हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बोल बोलो हाथ ऊपर प्रेम से हरे राम राम हरे हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरे, ओ जय सच्चिदानंद गौर हरे, ओ गौरा गौरा गौर हरे, आ गौरा गौरा गौर हरे, जय सच्चिदानंद गौर हरे, ओ गौरा गौरा गौर हरे। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की इंद्र हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाचरण कितने लोगों को नहीं आता? मंगलाचरण जो गा रहे कितने लोगों को आता है? कितने लोगों को नहीं आता है? तो जिसको नहीं आता है उसको निकालिए, उसको देखिए क्या गा रहे हैं हम लोग। किताब दो को किसमें है? ये सॉन्ग बुक में होगा, उसमें होगा मंगलाचरण। ठीक है, माता जी को निकाल के दीजिए उनको। ये सही टाइम है आपको सब सीखने का। क्या ये सही समय है सीखने का? घर में सीख नहीं पाएंगे। यहाँ क्या सीखना है, क्या करना है, सब यहाँ सीख के चले जाओगे आप लोग। ओके, तो दोनों में हाथ जोड़िए, मेरे पीछे बोलिए, सब लोग एक साथ बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सह। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। गौर हरि बोलो गौर हरि, ओ गौर हरि बोलो गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। गौर हरे कृष्णा। आज कीर्तन किया, कैसा लगा भैया? मंगलाचरण किया, कैसा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा मंगलाचरण आज? हाँ, सबने मिलके जब गा रहे थे, है ना? तो जब मिलके गाते हैं अब्जॉर्ब होता है हर व्यक्ति, तो उसकी भावना बाहर प्रकट होती है। तो हमारी भावना, जो भक्ति भावना दूसरों क्या करती है? प्रभावित करती है, शुद्ध करती है। तो इतनी सारी भावना जब जुड़ जाती है, कृष्ण देवता तो क्या बोलते हैं? कृष्ण भावनामृत। और साधु संग क्या बोलते हैं? साधु संग। सबसे बदमाश है हमारा मन। क्या होता है? मन सबसे बदमाश है। वो पटक से निकलने का प्रयास करता है कहीं ना कहीं से, जरा सुनते हैं। जितना मन को काबू करोगे आप, उतना ही मन आपके काबू में आएगा। जितना छोड़ दोगे आप, उतना क्या हो जाएगा? प्रमाद बलभद्रुडम। भगवान बोले चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादित भद्रुडम तस्य हम निग्रह मने आयु देवय दुष्कृतम। तो उसको लगाना है, लगेगा नहीं, खींचना है उसको, पकड़ पकड़ के लेके आना वापस। तब ये सब चीज समझ। मन नहीं मतलब भाग रहे तो क्या समझ में नहीं आया कुछ भी। पर्पज से का मन को फोकस करके लगाने का उसमें, है ना? तो चंचल है, बहुत चंचल है, बंदर की तरह है। बंदर से उपमा की गई है। बंदर बैठता है जगह, क्या बैठा देखा फिर उसको? नहीं बैठता है। वो सब पीट पीट के बिठाना पड़ता है, तब बैठेगा। ये होकर चला जाएगा, उसे चल जाएगा, पूछ लाता रहेगा, प्रसाद करता रहेगा। इस टहले तो उस टहले उस चश्मा लेकर भाग लेगा, यही कर लेगा, वो करेगा, कूदेगा कभी। लेकिन मदारी जब गंदल पकड़ता रहेगा, ऐसे करता है, फिर मार सेट करो। नहीं तो इस प्रकार से मन को तोड़ना पड़ता, मारना पड़ता, बार बार हरि नाम में लगाना पड़ता है। तब वो सेंटिमेंट्स आएंगे, भक्ति वाले सेंटिमेंट आएंगे। तो हम भावुकता में से भागते रहेंगे, भेड़ चाल। भावना नहीं है, कृष्ण भावना ना, तभी होगा। एक साथ गाना, एक साथ चलना, कैसे गाना, क्या करना, किस लय में गा रहे हैं, उसमें मर्ज होना है। क्या होने का? मर्ज नहीं हो पा रहे हम, मर्ज नहीं हो पाते एक साथ, तब उसका है।
असल बात को कोई भी एक्सपर्ट डिवोटी है, उनको पता चलता है किस प्रकार के लोग हैं। जैसे मैं किसी क्लास देने में बड़ा डरता हूँ कि पता कौन कब आएगा, क्या होगा, क्या बैठेगा, खुदेगा। तो कितने लोग बुला सकता हूँ क्लास देने के लिए। लेकिन सीनियर डिवोटी क्लास होना मतलब उस प्रकार की हमारी कमिटमेंट्स होनी चाहिए, उस प्रकार के हमारी भक्ति भाव होना चाहिए, है कि नहीं। बुला तो लेंगे, हम लोग घूमते रहेंगे मंदिर की तरफ, तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो गा रहे हैं तुमको समझ में आ जाएगा कौन गा रहा है, तो बजा रहे समझ में आ जाएगा कितने लोग मर्ज हैं। किसी मंदिर का स्टैंडर्ड देखना आपको, तो सुबह जाके देखिए कि मंगल आरती में जप में कितने लोग बैठे होंगे बोले तो। किसी मंदिर का सफाई का स्टैंडर्ड देखना है तो देखिए कि बाथरूम कैसा है। एकदम हर चीज़ को बहुत ही करना चाहिए। ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। कैसे गृहस्थ आश्रम में कैसे सेवा करना है, कैसे भक्ति करना है, इसको सीखना पड़ता है। बैठ के भक्तों के संग में घर में कैसे भक्ति करना है, घर में कैसे रहना है, कैसे घर को नीट एंड क्लीन रखना है, सूची मूची ये वो भोग लगाना। अब सर बात को ये ट्रेनिंग होना चाहिए। वैष्णव एटिकेट के ऊपर टेक मोर क्लासेस तो है ना। मंगल आरती के ऊपर क्लासेस लीजिए, क्या मतलब गा रहे हैं हम लोग, मंगलाचरण क्यों गाना चाहिए, सब क्या मतलब है इसका, है कि नहीं, ये क्या गाया हमने, सब क्या भावना है, उसके लिए बैठ के सुनना पड़ेगा। एक शब्द को जाने तब मजा आपको आनंद आएगा हृदय में, है कि नहीं। हम लोग रिचुअलिस्टिक नहीं है, हम लोग क्या है स्पिरिचुअल। समझ में आ रही मंगल आरती में क्या गाया, क्या मतलब है इसका, है कि नहीं। गुरु पूजा क्या मतलब है, तुलसी आरती में क्या गाया है, मंगलाचरण में क्या है, वो ज्ञानति विनिर्दस्य क्या मतलब है इसका, ज्ञान अंजन शाला क्या मतलब है, चक्षुरुन्मीलितम ये न क्या मतलब है इसका। आप समझ लो, ये सब सीखना चाहिए। एक एक शब्द जब आप सीखोगे तब गाओगे तो आपको वो भावना आएगी, उससे पीछे क्यों है लिखा गया है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मरणम। क्या करना है? स्मरणम बहुत इंपॉर्टेंट है। गाली जब गाय क्या करती है, गाय पशु खा लेते हैं ना, भैंस गाय खा लेती है तो वह क्या करती है, बाद बैठ के वो जुगाली करती है। कैसे जुगाली करती है? बैठ देती है, आंखें बंद रहती है तो जुगाली करती है। देखा आपने? उसको क्या बोलते हैं? स्मरण। ये तो कथा सुनने के बाद में, कथा कीर्तन करने के बाद, दर्शन करने के बाद क्या करना, फिर स्मरणम करना। क्या सुना है उसको स्मरण, जुगाली करना उसको, वो सब बोलते हैं। तब आपको याद रहेगा, बंदर का दिमाग घूमता रहेगा, क्या सुना, क्या हुआ। तब फिर उससे प्रश्न आएंगे आपके। मतलब कोई प्रश्न है, किसी को प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता किसी का ना। इस प्रकार से भक्ति एक बहुत बड़ा सीरियस बिजनेस है, सीरियस बिजनेस। जब तक उसको नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो धाम यात्रा करने का एक साथ करने का पर्पस यही है कि हम सीख के जाए अच्छी तरह इसको, क्या करना है, पूछना है, बैठना है, बात करना है कि नहीं। किसी को मिलना तो पर्सनली मिल सकते हो आप मेरे से, है ना। किसी को मिलना है तो मुझसे टाइम लेके मैं हूँ यहाँ, पर्सनली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर्सनल मैटर है ना, ये इम्पर्सनलिज्म नहीं है। तो जितना आप भक्ति गाइडेंस में करोगे, पूछ के करोगे, बैठ के करेंगे, घर में जाकर कैसे रहना है, अभी कैसे भक्ति करना है, करते हैं। लेकिन कैसे करने के? बिल्कुल एकदम बढ़िया से भक्ति करना है, घर में बैठ के पूरे नियमों को पालन करने के। गृहस्थ ये क्या है? आश्रम है। क्या है? आश्रम है। ये बोलते हम नहीं, हमारे तो हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम क्या करें, तो जितना होता है कर लेते हैं। ऐसे नहीं। 12 महाजन में से क्या है, जहाँ गृहस्थाश्रम ही थे, जनक हमारा गृहस्थाश्रम ही थे। गृहस्थी में बहुत अच्छा भक्ति कर सकते हो आप, सबको लेके, सबको बिठा के, मॉर्निंग सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा भी भक्ति नहीं कर सकते। अगर दोनों सपोर्टिव हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो इतना मजा आएगा आपको भक्ति करने का।
नहीं करेंगे तो कला होगा। क्या होगा? कला होगा। असल में कलयुग में अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? कला होगा। या तो प्रेम से भक्ति करो, जहाँ पर झगड़ते रहिए आपस में, जैसे टांग खींचते रहिए पूरा जीवन, ऐसे निकल जाएगा। सास बहू का झगड़ा ये सांप मिला हुआ है। हाँ, उसकी टांग खींचे, उसकी टांग खींच रही पूरे जीवन में। कौन क्या गलत करता है, वो चिल्लाते रहिए। जो चिल्ला चुके हो अभी मौन, और जो मौन है वो चिल्ला चुके हैं, जो चिल्ला रहे हैं हम मौन हो गए। कल बताया था। कुछ चीज़ें वैसे याद रखना चाहिए। तो जगह जगह उत्साह होना चाहिए। बैठो आज भागवत नहीं पढ़ा हमने, बैठो जरा सब आज ये पढ़ेंगे, थोड़ा उसको बोलो पढ़ने के लिए, थोड़ा आप बोलो, थोड़ा ये काफ़ी पढ़े जा रहे हैं तो उसको मज़ा नहीं आएगा। पति को पढ़ाओ, पत्नी पढ़ेगी, बच्चा पढ़ेगा, डेली आधा घंटा पौना घंटा पढ़ते, आपस में बड़े संबंध में अच्छे बनते हैं। गलत भावना दिमाग से निकल जाती है ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा दिमाग चलेगा। क्या करेगा? सीधा नहीं चलेगा, उल्टा पुल्टा चलेगा। सुबह शेड्यूल बनाओ, आधा घंटा आपको पूरी फैमिली के साथ एक साथ बैठ के करना है कि नहीं? वो करते हैं, सब पापा ही करते हैं। आपको देखिए बहुत दिव्य सब चीज़ सीखने का है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कुछ प्रश्न आते तो नोट करते जाइए, ऐसा नहीं आता तो मिलते तो पूछिए भक्तों से बैठ के, मेरे को ये समझ में नहीं आया था, ये हम पति पत्नी पढ़ रहे थे तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो वो अच्छा लगेगा। अरे पति पत्नी जाके अच्छा भागवत भी पढ़ते हो, हमने सोचा कि झगड़ा ही करते हैं। हाँ मेरे पास यही आता है, तो ये हमारा आपस में झगड़ा बहुत होता है ना। कोई ये नहीं पूछता क्या हमने भागवत पढ़ा, यही प्रश्न है हमारे, इसके ये प्रश्न है, मेरे ये प्रश्न है। तो वो भी कलयुग का तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल होगा, लेकिन उससे बचने के लिए करना पड़ेगा आपको। सुबह उठ के सबको उठाइए, बैठिए, है ना, बैठे माला कीजिए, सब लोग बैठे तुलसी माने की पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, छोटा सा मंगल आरती कीजिए। यानी कोई आधा पूरा घंटा मंगल आरती गाए जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल छोटा करना चाहिए। मैं कोई भक्त वो घंटा मंगल आरती गाया कर दिए, वो लेके भैया मंगल आरती से लेके जय, फिर नरसिंह आरती, फिर देख, घर में नहीं। आप घर में ज़्यादा चैटिंग करें। एक व्यक्ति का संसार दावानन लोका त्रणाय कारुण्य घनांगनातम, अब ये गा रहा, फिर वो गा रहा, फिर ये गा रहा, पूरे पैर निकल जाता पौना घंटा उसमें। नहीं, साथ साथ पूजा करो, एक साथ गाओ, हरे ना, एक साथ गाओ, और फिर नरसिंह आरती और तुलसी परिक्रमा कीजिए और बैठ जाइए। शनि ऐतवार को पूरी आरती गा सकते हो आप। डेली तुलसी आरती का जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत नहीं है। बैठिए एक जगह बैठ के पूरा परिवार जप कीजिए। और हम जप करेंगे तो कोई बात नहीं करेंगे, जप करेंगे तो कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं निकल जाऊंगी, आप जप कीजिए। आधे घंटे में कोई खाना बनाना है, ठीक है, आप बैठ कर आराम से जप कीजिए और मैं देखकर आप लोगों को प्रसाद बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं, तो बैठ के जप कीजिए और जप जाइए। जो अपनी सेवा साथ साथ करते रहिए, लेकिन एक आँख रखिए सबके ऊपर, जप कीजिए और अच्छा सा भगवान को भोग लगाइए, है ना। और फिर जब भोग लगता है तब तक 15 मिनट 10 मिनट फिर माला कर लीजिए। क्या करोगे? प्रभु खा रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे, उसको बढ़िया सा निकालिए, है ना, और सबको बिठा के प्रेम से महाप्रसाद गोविंद प्रसाद पाइए, है ना। तरीके से सतोगुण में हर चीज़ करेंगे तो आपको बहुत दिव्य आनंद आएगा। सतोगुण में करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सुबह सुबह आप करोगे तो बहुत अच्छा आएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है। और हफ्ते में एक दिन ईस्टर गोष्ठी कर लो। ईस्टर गोष्ठी का मतलब ये होता है, ईस्टर गोष्ठी मंदिर में ईस्टर गोष्ठी होती है। ईस्ट की गोष्ठी करना, यानी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मन में कुछ चीज़ें हैं तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हफ्ते में एक दिन बैठ जाइए। मैं अभी ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ बताऊँगा। कथाएँ तो बहुत है करने के लिए, लेकिन कथा कर नहीं पाएंगे आप, सुन नहीं पाएंगे जब तक हमारा जीवन गुडनेस में नहीं आएगा। कैसे करना है वो नहीं आएगा। टाइम सुबह उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात को आपको टाइम पे सोना पड़ेगा। आप 11 बजे तो कुकर सीटी मारना, 11 बजे खिला पिला के 12 बजे, तो 12 बजे आप सो गए, खा पी के बढ़िया एकदम
तो सुबह उठे कैसे? शाम को जल्दी 10 बजे से पहले 9 बजे से पहले खत्म कर लेना चाहिए। उसके बाद कुकर सीटी नहीं मारेगा, उधर सुबह शंख बजेगा। सुबह शंख, छोटा सा शंख बजा लीजिए। मैक्सिमम लाइट बंद करके सो जाना चाहिए। फोन साइड में। अगर आप करोगे, बता रहा हूँ, लोग इसको करने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। स्टार्टअप चला रखे को कॉर्पोरेट में कि टाइम पे सुलाने का पैसा लेते हैं लोग, 1 लाख रुपए लेते हैं। स्लो ईटिंग कराने का लोग पैसा लेते हैं। स्टार्टअप है, करोड़ों का बिजनेस है लोगों का ही। युक्ताहार विहार से युक्त चेतस कर्मसु, लाइफ को रेगुलेट करना और हमारे लिए बहुत आसान है भक्तों के साथ। समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, फोकस हो करना। क्या करना? फोकस हो करना। ये नहीं कभी कर लिया, हाँ अभी जाके तो कर लिया, जाके तो प्रभु जी बोले करना है। फिर जानते कुत्ते की पूछ क्या रखा था है? कुत्ते की पूछ थी, उसको पाइप में डाल दिया सीधा करने के लिए, हजारों साल तक। जैसे निकाली बाहर और टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुत्ते की पूछ नहीं बनना है हमको, है ना? हमको सीधा भक्ति करना है। टाइम पे सो जाइए। टाइम पे सो जाने का है। सबको लाइट बंद कर दीजिए। और जो कोई नहीं मानता है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं फ़ोन करूँगा उसको। हाँ, मेरे को बोलिए, ठीक है? हम बहुत प्रेम भी करते हैं और बहुत, हाँ, टेढ़ापन चलेगा नहीं, टेढ़ापन नहीं चलेगा। प्रेम की भाषा समझते उसको प्रेम करेंगे। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में, हाँ, तो कैसे समझना है आप बता दीजिए। योगी जी का फॉर्मूला है। सही में बता रहा है, सब वेरी गुड। बोले हम तो सुधारेंगे, आपको कैसे सुधरना आप बता दीजिए। माला से सुधरोगे या भाला से सुधरोगे? नहीं बोलते हैं। देखिए न्यूज आता बीच बीच में, क्या करेगा बाबा हमारा, काट देगा साले को, पड़ेगा नहीं, क्या करेगा हमारा है, क्या कर देगा? तो पुलिस जाती है, पकड़ती है उसको, है ना? और फिर उसको सब एक पहले वाला वीडियो दिखाते हैं, बाद वाला वीडियो दिखाते हैं। बाद वाला वीडियो होता है, उसके घुटने तोड़ दिए, मार मार के तोड़ते हैं, उसके पैर तोड़ देते हैं, मार मार के पीछे लाल कर देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं। कैसा लगा? क्या बोला था? नहीं बोलते हैं। तो प्रेम की भाषा कोई समझता है संसार में? है? प्रेम हुआ तब नहीं समझ पाएंगे। तो इस व्यक्ति क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? उसका समझेगा। एक प्रभु भक्त था, वो अपनी पत्नी को बड़ा परेशान करता था। जब पढ़ा लिखा था, बहुत डोमिनेट करता था। पत्नी बड़ी सिंपली 16 माला जप करती थी, बड़ी सीधी थी। जप करता था और उसको इतना टॉर्चर करता था, बाप रे, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, ये करने के लिए, है ना? बताना मत किसी को, आपको बता रहा हूँ। तो बहुत टॉर्चर करता था उसको। मुझे होती है प्रभु जी, मैं तो ये करती हूँ, सब कुछ भक्ति करती हूँ, है ना, मेरी बात मानता नहीं है, ये नहीं करता है। और मेरे को मतलब नहीं को करे या ना करे, लेकिन मेरे को मना करता है और गाली देता है भक्तों को, संतों को गाली देता है, स्वामी को गाली देता है करने के लिए, है ना। और अब जब कोई बदतमीजी करते कि दूसरी पत्नी को, मतलब लड़कियों को घर लेके आ जाता है। जब मैं सुना तो हो गया, पैसा मैं कमाती हूँ, कुछ काम नहीं करता है, पैसा मैं 70,000 रुपये कमाती हूँ, मेरा खाता है, कुछ नहीं करता है। उसको शौक पाल रहे होंगे, अपना बुलेट रखना है, बस उसको सोने कड़ा पहनना, उसको कुछ काम करता नहीं, ट्यूशन पढ़ाता थोड़ा बहुत, कोई काम नहीं करता है। और मैं इतना मेहनत करती हूँ सारा काम, और मेरा खर्चा सारा घर चलता है करने के लिए, और मैं ही बोली है कि नहीं। और दूसरा बोलता है, मेरे को डराता है, तो क्या कर दूंगा, तेरी भक्ति छोड़ा दूंगा, तुमको तलाक दे दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बदतमीजी। क्या बोलते हैं उसको? बदतमीजी। तुम्हें ये छोड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमको तलाक दे दूंगा। रोती रहती थी।
तो फिर मेरी माता जी थी मेरे पास में, अमेरिकन से लॉ पढ़ के आई थी वो, क्या बोलते लॉयर को, वकील थी, अमेरिकन वकील थी। तो मैंने उसको बोला, थोड़ा सा तो उसने बुलाया उसको और बैठे बैठे तो मैंने बोला कि वो बोला बातें बोले तो जा मत आना बीच में, आप चले जाइए। तो मैं तो है नहीं बीच में, लेकिन उसको माता ने बैठाया उसको, है ना, बड़ा इंग्लिश बोल रहा था। इंग्लिश बोल के लोग तुम डरा देते ना, उसको वैसे अमेरिकन इंग्लिश पढ़ के आई थी। ये भी बहुत प्रभाव करते हैं, लोग अंग्रेजी बोल के डरा देते हैं। हम लोग बहुत पढ़ा लिखा है तो बहुत, लेकिन बड़े बड़े ज़्यादा बदतमीज होते हैं लोग। उससे दया अमेरिकन इंग्लिश बोली उसको ज़बरदस्त। उससे बैठा बहुत हड़काया उसको, बीमार थी। तो बोला कि उसने बहुत सुनाया उसको, तो मैं भी बैठा हुआ बहुत सुनाया उसने। तो मैं थोड़ा उसका पक्ष ले रहा था। मैं कहा ठीक है, दोनों की गलती होती है, स्वामी यू सिट हियर नाउ, स्वामी यू सिट हियर नाउ, है ना। उसका पक्ष ले रहा था, थोड़ा उसको बुरा ना लगे। मैं जानबूझ के ले रहा था कि इस कॉल वाले मिलके मेरे को क्या, लेकिन मैंने बोला था तो आपको जो बोलना बोला। तो मैं बोला कि नो इट्स बोथ साइड, नो स्वामी जी, हाउ डेयर ही से लाइक दिस, शी हैज बीन सफरिंग फॉर द 5 years एंड दैट दिस फेलो कुड नॉट अंडरस्टैंड। अरे मेरे से एक बार मीडिया में को रो रही थी, पता चल गया बीमार है उसको। उनको कैसे पता नहीं चला, मुझे कैसे नहीं पता चला। वो खड़ी होगी, बाप रे, खड़ी होकर टेबल पर रखा, हाथ रखे लगी, है ना। तो पुलिस तुमको मैं जेल भी दूंगी। You such a fool rascal, you saying like this? What's the problem? She is doing chanting Hare Krishna. Do you think that you're a boss? And she's earning a lot of money and you are using that money? Stupid guy. तो वो बोल रहा था चुप, shut up. उसको दिया करने के लिए दिया, पूरा डोज दिया उसको, अच्छे वाला दिया। अगले दिन मंगलाती में आया, मंगलाती में है और मेरा कीर्तन बाई चांस मेरा मंगलाती, तो सब नीचे मंगलाती करते थे हम। स्वामी जी वॉइस इज सो ट्रांसेंडेंटल। मैंने बोला अर्लियर ऑल्सो माई वॉइस वाज ट्रांसेंडेंटल। इसे साउंड इज सच अ लाइक मंगलाती, सच अ डिवाइन, है क्या नहीं, है ना। और मेरे को नहीं इतना पता था कि इतना अच्छा चीज़ें हैं सारी करने के लिए हो जाता है ना। लेकिन घुमा रहा था कि उनका ब्रेकअप ना हो, अब मेरे थ्रू कुछ करना चाह रहा था। तो मैं वो सुनना हूँ, मेरे को पता है। मैंने आइए आप फिर करने के लिए फिर मेरे को बहुत कोड भेजा था, ये कर रहा था, सब कुछ गीता पढ़ना शुरू कर दिया उसने। अंडरस्टैंड? तो क्या बता रहा हूँ मैं, हैं लातों के भूत इतना समझाया, समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने एक बार दिया उसको, लाइन पे आ गया। और बाद वो माता बोली मेरे को रहना ही नहीं था, बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है, मेरे को रहना ही नहीं इसके साथ में, है ना। दिया उसको। तो मेरे को लगा यार हम लोग ऐसे हाथ जोड़ते थे लोगों के सामने, लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, है ना। हमारी वीकनेस समझते हैं कि हमको जरूरत है, हमारी कमी समझते हैं उसको, है क्या नहीं। तो फिर भगवान नहीं छोड़ते हैं लोग। इसलिए भाला और माला दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। हाँ, बुरी आदतों को छोड़ दो। आपके चिल्ला नहीं करना चाहिए, या दादागिरी नहीं करने के, प्रेम से समझाओ, बात करो उसको, जो भी करने के, इतना नहीं हल्ला करने की जरूरत है। हाँ, तो कुछ भी बोलता, कोई ब्रह्म नहीं बोलता, मैं कोई बोल देता हूँ, पुलिस को बुलाऊंगा, डंडा मारूंगा, जेल में डाल दूंगा, बदतमीजी नहीं करने, डालूंगा तुमको जेल में, पुलिस का नाम लेकर फिर गाइड करेगा। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि
भक्ति इतना प्रेममयी चीजें हैं, जो जो उसकी भाषा नहीं समझता तो क्या ही करेगा है ना। तो हर चीज को मैं बता रहा हूँ कि प्रेम से कीजिए, भक्ति से कीजिए, भाव से कीजिए। कलयुग का कला होगा, लेकिन कला ही कर दो पूरे जीवन तो सुधरेगी नहीं कोई व्यक्ति। हमको सुधरना भी है और हमको सुधारना भी है। इनडिसिप्लिन नहीं देख सकते आप, इनडिसिप्लिन नहीं। क्यों करेगा डिसिप्लिन? राजा ऐसे ही करते थे। अगर किसी तुमने आंख फोड़ी है तो राजा क्या पनिशमेंट करता था? उसकी आंख फोड़ेगा बैठ के। और तुमने किसी को पेट्रोल फूके जलाया, उसको पेट्रोल फूके जलाना चाहिए। लड़के ने फेंक दिया था ना, मुसलमान लड़का था, लड़की को फेंक दिया, तेजाब फेंक दिया और पूरे शरीर खराब हो। कुछ बोल रहे लॉ ऐसे हमारे लिखा पोछे किया जाता है, लेकिन 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 मनुस्मृति ये सब हमारे लॉ ऐसे नहीं थे। जिस व्यक्ति ने पेट्रोल जला के फूका है उसके ऊपर पेट्रोल जाके फूकना चाहिए, उसको पता चले कि जिसके ऊपर पेट्रोल डाला है तो उसको कितनी पेन, कितना पेन कष्ट कितना होता है। अगर तुम किसी का हाथ काटते हो उसको भी हाथ काटना चाहिए, क्योंकि हाथ काटने से कितना पेन कष्ट होता है किसी व्यक्ति को। उसे जो कष्ट नहीं समझता तो असुर है ना, वो असुर है ना प्रभु। छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया, छोटे से लेके बैट मार के सर फोड़ दिया उसका। गलती छोटी सी और सजा इतनी बड़ी बड़ी है ना। तो हमको क्लियर कर दिया, थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए हम लोगों को। ना बदतमीजी करेंगे, ना बदतमीजी सहन करेंगे, ना डिसिप्लिन करेंगे, ना डिसिप्लिन करने देंगे किसी को। यस। तो इस प्रकार से चीज़ों को जो है वो अच्छे से हम व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मानने क्या कर दर्शन बदतमीज कानून चैतन्य महाप्रभु क्या 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 चर्चा कर रहे हैं हम लोग? पतित पावन और क्या है, क्या भजन गाया था? विनम्रता सिखा रहे हैं। इतना मतलब पतित पावन है, लेकिन मूर्ख नहीं है। जैसा कि भक्तों के ऊपर अटैक किया नहीं है। हाँ? एक भक्त थे श्रीवास आंगन में जब हुआ था तो उसको बहुत एनवियस हो गया। श्रीवास आंगन घर में सामने उसने क्या कर दिया, तांत्रिक तो सब विद्या लगा कर फेंक दिया और बोला देखो ये कृष्ण भक्त बनता है लेकिन है तांत्रिक है ही। चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। बाद में कोढ़ बीमारी हो गई उसको और पूरे नवद्वीप में घूमता रहा। कोई बोला महाप्रभु उसको कोढ़ की बीमारी हो गई है। बोला कोढ़ तो कुछ भी नहीं है, अभी उसको जन्मान तक इसको नरकों में सड़ना पड़ेगा, ये तो ट्रेनर है। बोला क्षमा करिए। बोला कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। पास्टर है, कभी नहीं करूँगा इसको क्षमा में। जैसे मैंने भक्तों के साथ बदतमीजी की है, सब भक्त को उसको उसका नाम खराब किया है इसने। पूरे मन भक्त में घूमता था। महाप्रभु पतित पावन है बट नॉट ऑफेंडर पावन। ऑफेंडर पावन नहीं। यस बोला था बदमाशा चार बोलेंगे मलेशिया जाऊँ एक चक्कर निकाल के खत्म कर दूंगा अगर प्रभु आप अवतार नहीं लिए तो। नरसिंह बहुत गुस्सा हो गई, प्रहलाद के ऊपर अत्याचार किया, फाड़ दिया भगवान ने आके। फाड़ इतना गुस्सा था बाप रे। हिरण्यकश्यप पिता ही था उसका। इतना तुमने जो साहस किया, इतनी यात्रा दी है प्रहलाद को, छोड़ो मैंने तुमको। फाड़ा आपको, मारा नहीं। हम नाखून बढ़ा के थे वहाँ पर नरसिंह भगवान छाती में लगा, पूरी हार सर्जरी पहली बार और इसकी 10 इंस्टेंस निकाल के फेंकने लगे ऊपर ऐसे पूरी माला बनाने लगे। खून पे लगे छाती को, उसका छाती का। तुमको छोड़ोगे नहीं। तो ऐसा नहीं कि धार्मिक लोग जो बहुत कमजोर होते कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं होते वो लोग। तो चैतन्य महाप्रभु जब काजी ने मृदंग तोड़ दिया, यहाँ वही लीला है। काजी जब मृदंग तोड़ दिया, महाप्रभु बोले सब मिष्ठाने लेके चलो। आप चैतन्य भागवत में आता है, सब मिष्ठान जलाओ और अटैक करने के उसके ऊपर। ऐसे मृदंग कैसे तोड़ दिया हमारा, है ना। जाके गया वो सब चाली काली काम के लोगों को देखे बाप रे,
क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा मामा लगता हूँ। तो महाप्रभु बोले मंदिर की तोड़। हाँ, जैसे प्रभु जी गोपियों की प्रेज करते थे तो वो भी कहते थे जो वो, और जैसे कि आप सन्यासियों की करते हो, क्या बोली माता जी? जैसे गोपियों की प्रेज करते थे तो कुछ जैसे हाँ। महाप्रभु के साथ थे तो कहते थे कि आप ब्रह्मचारियों की प्रेज करते हो, तो उनको भी सबक सिखाया। हाँ। तो महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसा नहीं। चार काठी को पूरा हटका दिया था, विशाले लेके जाओ, पूरा निकला, जुलूस निकला पूरा, है ना। उसके बाद घोषणा की उसने कि मैं घोषणा करता हूँ आगे से पूरा कोई मायापुर में कोई संकीर्तन बंद नहीं होगा आपका। हरि बोल। संकीर्तन बंद नहीं होगा, ना बात को। तो जब सांप से प्रेम करोगे आप, सांप को दूध पिलाते रहिए तो क्या करेगा बाद में? डस देगा। आप उसको सांप को दूध पिलाइए और पिलाने के बाद में बोलिए वांछा कल्पतरु गर्दन नीचे कीजिए। गर्दन नीचे कीजिए, वांछा कल्पतरु बख्शा कृपा सिंधु, तो क्या करेगा? तुमको महाप्रसाद देगा। लेकिन ऐसा महाप्रसाद सीधा जटकतवान निवर्तन देते, सीधा गोलोक में एंट्री हो जाएगी आपकी। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? हम सरल हैं, हम विनम्र हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर नहीं। क्या प्रभुपाद जी बोला लड़ो जाके फाइट, अरे पूरी गीता यहाँ शुरू होती है। फन फाइट करो, बदमाश कहीं का। अर्जुन बोल रहा है कि नहीं 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 प्रभु कैसे मारूंगा, क्या अपने हैं? बोला अपने देखते तुमको पागल कर, दुष्ट सारे। नहीं 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 मम्मा है, पापा है, चाचा है, तब राक्षस नहीं नहीं जो भी है मैं नहीं मार पाऊंगा। बल उठो, पूरी गीता इसके ऊपर है। गीता इसके ऊपर युद्ध कैसे करना है, इनका माला कैसे करना है। पूरी गीता में क्या बता रहे भगवान कि युद्ध कैसे, उठो लड़ो। माला कैसे करना उसको पता है, युद्ध कैसे करना वो उसको पता है, लेकिन भगवान बता रहे कि गलत है, गलत को मत है। कर्ण की बात है तो कर्ण को दानवीर मानते हैं लोग, ये करते हैं, ये है वो, कर्ण बोला पाप। भगवान बोले सब इसको आप अपना मानते हो। इस सब ने मिलकर जो है अभिमन्यु का वध किया था, तुम्हारे बेटे का वध यही किया, सारे महार थी, एक सब महान चीज मिलकर वध किया, अदरवाइज उसको मार नहीं सकते थे। और पीछे तलवार मारा, पीला तलवार मारा उसको, तुम्हारे घर में आग लगाई है। इसको इस चाचा बोलते हो आप, तब बोलते हो तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। अभी तक कभी हुआ नहीं था कि किसी राजघराने की बहू को निर्वस्त्र किया जाए सबके सामने, हुआ कभी? अब नॉर्मल स्त्री को भी नहीं कर सकते हो आप, अगर कैसे कभी नहीं हुआ था निर्वस्त्र करने का प्रयास कर सबके सामने है। इनको अपना मानते हो आप, ये अपने हैं। तो वो बचपन में जहर खिलाया, ये अपना है? गलत षड्यंत्र करके तुमको हरा दिए, 14 साल के लिए तुमको बहुत बार भेज दिया, अपना है, अपना मानते हो उसको। दुष्ट, उठाओ धनुष, मैं बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो करना करो। वो युद्ध नहीं करना, बोला मत कीजिए, मेरा मतलब तुम्हारे बताना बता दिया। अब दूसरे महाराज से बात कीजिए, राजा वो है, अपने शहर वापस ले जाइए और जाके बैठ के खाइए जो खाना, बैठिए, मेरे को मत बोलना बाद में। नहीं आप जो बोले वही करूँगा। तो नष्ट मोह स्तुति लब्धवा तत्प्रसादा माया। गौरांग महाप्रभु के पास टर्म PhD है। क्या है ये? PhD है। पहले क्या करना पड़ेगा? ABCD पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़ना पड़ेगा, BA BSc करना पड़ेगा, फिर PhD कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु का प्रेम थोड़ा मिलेगा, तो फाउंडेशन चाहिए उसके लिए। वो लगता है सब कुछ बड़ा
करने के लिए, इतना आसान थोड़ा ना। अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है चीज़ों के लिए। गुरु की भक्ति, गुरु भक्ति क्या होती है वो करना चाहिए। अब देखिए एक 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 जो है एक मैसेज डालते हैं मुल्ला लोग, सब भेड़ बकरी तरह खड़े रहते हैं और हम लोग मैसेज करते रहते हैं, क्लास में जाते हैं, आएगा मजे आएगा, आराम से VIP के आगे है पीछे, आप बैठाइए इसको। मंदिर भी ऐसे ही है, कितने मैसेज करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि मतलब जाना है वहाँ पहुँचने का है, अपना सेटल सुटल करके खा पी के सब सेटल जब आ जाएंगे आगे हम लोग। विष्णु स्पिरिट नहीं है, चला है। अब देखिए आप इस संगल में जब दंगा हुआ था तो हमारे 2 भक्त हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है। वो बोला प्रभु जी जो बीमार लोग थे वो उठ के चले गए, इतने नर्सेस से सारे चले गए, डॉक्टर बने रखे हैं, सब चले गए। क्या करने के लिए? कि आपको धरने पे जाना है। पेशेंट उठ के चला गया, किसके लिए? धर्म के लिए। इतना यूनिटी है, इतना लोग वो है क्या नहीं? आपको लगता नहीं कोई एक बोलते तो सब होता होगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सेकेंडरी है, मिशन हमारे लिए सेकेंडरी है, भक्ति हमारे लिए सेकेंडरी है। पहले अपना सेट करेंगे, उसके बाद में टाइम समझ मिलेगा तो आपको दे देंगे। इतना प्रसाद भक्ति दिए हमको। प्रसाद है कितना बजे का प्रसाद को? 9:30। बताइए, एक साथ रहना, एक साथ चलना, एक साथ खाना, एक साथ रहना, आपस में का संबंध रखना, यही कम्युनिटी है ना। और क्या है? यही कम्युनिटी है। अब नहीं साथ में करेंगे तो कोई नहीं बनेगा हमारा। और देखिए सागर प्रभु गए, 1-2 मैसेज डाला हमने, भक्तों ने सब उठा के दिया, उसमें सब आगे कि हम करेंगे, बड़ी काम करेंगे। 2 बहनें थी उसकी, सबने मिलकर 15 लाख रुपये इकट्ठा करके दिया उसको, 15 लाख रुपये इकट्ठा करके दिया। और मैंने बोला कि जब भी शादी होगी आपकी शादी मंदिर में करवाएंगे, हम प्रसाद में दूंगा, जगह हम देंगे मंदिर में। और क्या चाहिए? ये 2 चीज़ खर्चे होते हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा कम्युनिटी तो क्या है दोनों के लिए काम करने के लिए। और उसको शादी करने के लिए, 2 करने, घर बनाने के लिए जीवन भी लगा कभी नहीं कर पाते। तो उस व्यक्ति ने सेवा किया था मंदिर में आके, सब कुछ रहे थे, भक्तों के साथ रहे हैं, तो हर व्यक्ति सोच रहा है उसके बाद सरल रहेंगे, भक्ति में रहेंगे तो कोई भक्त हमको क्या करता है, सब पता चल जाती है, इसका हेल्प करना चाहिए, है क्या नहीं? अपना टुकड़ाबाजी कर रहे हैं तो थोड़ी राग शरणागति नहीं है तो कृष्ण क्यों शरणागति होंगे आपके ऊपर, है क्या नहीं? ये थमा पर पतितांश बजामी हम, है ना। तो घर वाले इतने वहाँ पे ग्रेटफुल हो रहे थे कि मतलब ऐसा संस्था हमने नहीं देखा, कि हमको तो पता भी नहीं था, है कि नहीं। नंबर के 15 लाख का चेक दूर करने के लिए, हालांकि उसकी भक्ति के सामने, उस व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट बिना उनको एक करने के बहुत बड़ा करेंगे के लिए। वो बहुत इतने बड़े घर से नहीं थे, रात में दोनों की शादी होती बोले काम तो एक कम्युनिटी का कितना अच्छा फायदा देखिए आप, है क्या नहीं। जब कोविड आया तो किसने सब भक्तों ने मिलकर सेवा की आपस में जाके, कोई किसी ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, कोई किसी ये कर रहा है, कोई किसी प्रसाद भेज रहा है। 10 लाख मील हमने मंदिर से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया उस समय कोविड जब आया। बताइए, हमारे ब्रह्मचारी भक्त लोग, संत लोग वहाँ गए जहाँ उसको माता पिता छोड़ के चले गए उसको। इतने बूढ़े लोग सब बाहर में पैसा कमा रहे हैं, बूढ़े माता पिता थे, हम लोग प्रसाद देखे हैं, इतना रोते थे। वीडियो है हमारे पास कि हमारे अपने बेटे ने नहीं किया, हमारे सब ने किया, कोई छूता नहीं था किसी को, छूते नहीं था लोग। हमारे भक्त लोग जाते थे प्रसाद देके आते थे सब लोग। तो मैं बताऊँ बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, साथ में रहने कितना फायदा है आपको। ऐसा नहीं देखते, सब देखते हैं आपको कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। इतने लोगों के साथ में रह के हम लोग निकल जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा।
अकेले आप नहीं कर पाएंगे, अकेले चीज़ों को नहीं होता है ना। तो हम तो ये प्रार्थना करें ऐसी कुछ चीज़ें ना आए, बट कम्युनिटी है आपके पास, आपको लोग जानने वाले सब कुछ हेल्प करते हैं, है कि नहीं। एक भक्त था, उसको जो है वो ओ पॉजिटिव चाहिए था। ओ पॉजिटिव नहीं मिलता है, बी पॉजिटिव मिलता है करने के लिए। एक मैसेज भक्तों के लाइन लग गई देने के लिए, उसको ब्लड देने के लिए, हम दे देंगे, हम ये सेवा करेंगे। और हमारा खून देकर कोई भक्त भी बने तो हमारा खून दे देना चाहिए, ये स्पिरिट होना चाहिए। एक दूसरे का होना चाहिए, सबका होना चाहिए, त्याग बलिदान की भावना होनी चाहिए। दिमाग थोड़ा बड़ा खुला लेके चलना चाहिए हम लोगों को। मैं बता रहा हूँ कि एक साथ रहने का क्या फायदा है, एक कम्युनिटी के कितना बेनिफिट्स होते हैं, हर लोग जानते हैं, सब कुछ करते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन आज अगर आप कृष्ण को नहीं शरणागति करोगे तो कौन करेगा आपका? आप अपने मूड में हैं, अपने मस्ती में है कि नहीं, आपको मतलब ही नहीं। तो स्टार्ट में भी कहते हैं डिवोशन भगवान की करते हैं, सुबह उठ के जप करना, भागवत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ कृष्ण सारे कलेश खत्म कर देंगे, हमारे खत्म कर देंगे। शनि आत्मा हमको मंदिर में जाकर पूरी सेवा करना चाहिए, घरों नहीं जाना चाहिए, एकदम पूरा उठा के एकदम कड़छी उठा के घुसने से किचन में काटना, सब्जी काटना, ये करना। अब जो कृष्ण लोग कैसे करते हैं बाबा, सेवा भाव रखना चाहिए करने के लिए, सेवा लेने का भाव नहीं रहना चाहिए। कुछ देना भी है, देना भी है, बहुत सा बन के नहीं आना, सेवा भाव से आना चाहिए। झाड़ू उठाइए, झाड़ू मारिए करने के लिए, वो स्पिरिट नहीं दिखता है। अब देखिए गुरुद्वारा में जाइए, यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं देते हैं वो लोग, लेक्चर ज़्यादा नहीं होते हैं। आज ज़रा गुरुद्वारा पर जाके जितने बड़े लोग आते हैं सब क्या करते हैं, वो जूता पॉलिश करते हैं सबका। वो लाइन नहीं रहती, मेरे को जूता पकड़ना, जूता पकड़ना, जूता पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके दे, साफ नहीं करना, क्या करना है। अब जब आप आपका जूता ऐसे चमक चमक कर जूता देगा आपको, चमक ये आप अपना चेहरा देख सकते हो उसमें। सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रईस, बिजनेसमैन जो सेवा करते आते हैं इस प्रकार से सब देखो। आपको एकदम गरम गरम हलवा खिलाएंगे, आधा घी आधा मीठा आधा सूजी, यही कॉम्बिनेशन आप खाओगे, चाटते रहोगे। तो प्रेम से बनाते हैं वो लोग कम्युनिटीज, क्रिश्चियन कम्युनिटी आप देखिए वहाँ पर। तो सेवा भाव होना चाहिए, हाँ, तब वो निकल के आएगा ना प्रेम। ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइथोलॉजी हो जाएगी, कृष्ण प्रेम माइथोलॉजी, ऐसा कुछ होता नहीं है। सेवा भाव से प्रभुपाद ने सेवा किया सब लोगों का। प्रभुपाद जी ने हिप्पीज का सेवा किया, वो खा के चले जाते थे, खा के चले जाते थे। तो प्रभुपाद जी सब्जी लेके आते, सब्जी मार्केट में जाते थे, प्रभुपाद बनाते थे और खिलाते थे उनको, खिलाने में खा पी के चले जाते थे। प्लेट भी खाते थे, अपनी प्रभुपाद प्लेटें खाते थे, प्लेटें साफ करते थे उनकी। 1 साल तक किया प्रभुपाद ने सबके साथ। बाद में पता चला, बोले स्वामी जी तो हम भी कुछ कर सकते हैं सेवा। स्वामी जी बोले सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि अपनी प्लेट साफ करना, फिर साफ कर दिया। ऐसा तो भक्त बने, सहन किया। कान पे 2 रखे, कौन है कान पे 2 रखे उसको, हे इधर आओ थोड़ा, प्रभु थोड़ा आप देखना कौन कर रहा है, ठीक है, बाद में को बताना, उसको बाद बताना, बात चलेगी यार। सिक्योरिटी कर क्या, चोर को पुलिस बना दीजिए। समझ क्या बता रहा था, हाँ, सेवा भाव बता रहे, सेवा भाव करने के लिए, है ना। मतलब वो त्याग और बलिदान से होता है सारा कुछ ही। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, अपनी नींद को छोड़ना पड़ता है, अपने मतलब आपको बहुत कष्ट हो तब सेवा कर पाओगे आप। अगर आराम ना बढ़िया है कर क्या सेवा प्रभु, वैसे तो आप लोग कर ही लिया होगा सारा कुछ, हमारे लिए कुछ है तो बता दीजिए।
अरे सिवा ढूंढ आपको मिलेगा सब, क्यों नहीं मिलता? तब आपका नाम जब भी अच्छा होगा। प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद की डिसाइपल थी कि हाँ, और उसका नाम था, क्या नाम था? नाम ही याद आ जाएगा उनको। तो नए नए यहाँ मायापुर की कथा आप सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। आप याद दिख रहा है आपको, धाम जी थोड़ा ना था 50 साल पहले। एक बिल्डिंग थी, वो लोटस बिल्डिंग, वहाँ एक बिल्डिंग था, पूरा खाली था। तो प्रभुपाद नए नए भक्तों को अमेरिकन को लेके आए सारे। इतना मोटा मोटा चूहा, खेत थे ना सारे खेत थे। तो कहाँ है मायापुर में? लाइट तक नहीं था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो वो लाइट लेके आए, बहुत रूल कहाँ है, देखो ना कलकत्ता, वो कहाँ है मायापुर? आप देखिए, वापस 3 घंटे चल के आए। एकदम अंदर गहरे गांव में मायापुर में लुप्त था, कोई रोड नहीं था, कुछ नहीं था। और प्रभुपाद अमेरिकन शिष्यों को लेके आए यहाँ, भाई तो जी लेके आए रात को। मायापुर का मच्छर, अगर 15 मच्छर मिल जाए तो तुमको उठा के ले जाए। इतना मोटा मोटा मच्छर है यहाँ पे गर्मी में। अब तो उसमें बहुत था, इतना मोटा मोटा चूहा रात को आ जाते थे, काटने गए थे। बोले प्रभुपाद आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, पानी नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। प्रभुपाद जीवा प्रॉब्लम, जीवा मतलब मच्छर काटता है, जीवा जीव है, जीवा प्रॉब्लम प्रभुपाद। उनके जो है कमरे में जो छोटा सा चूहे घुस जाता था, रात को काटता था। रात से जब चूहे ऊपर से मोटे मोटे चूहे थे, खेतों में तो बहुत चूहे रहते हैं। प्रॉपर हम नहीं रह पाए। अमेरिकन देखो तो बड़े बड़े घरों में रहे हैं, आलीशान महलों में रहे हैं, इतने सॉफ्ट उनके घर पाँव। खेती हम तो थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा सॉलिड है बॉडी हमारा, लेकिन काम नहीं किया गया कुछ। इतना मतलब थोड़ा सा भी मच्छर काटने पूरा बॉडी लाल हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रांग थे। प्रभुपाद जी बोले कि क्या तुम शुद्ध होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू प्योरीफाई? प्रभुपाद सोच लगे से बताते नहीं। बोला हाँ प्रभुपाद, तुम कंटिन्यू करो। मालती माता जी वो सब भक्तों की प्रसाद बनाती थी। यमुना जी माता जी, मालती माता जी थी, यमुना जी माता जी की याद थी। हाँ हाँ, मालती माता जी, यमुना माता जी थे, दोनों में से कोई थी। तो कुछ नहीं था यहाँ, और ना बंगाली, सब बंगाली, एकदम ठेठ बंगाली। अरे लाग में ना, अभी पूरी तक लग गई, हमें ना देवे ना। इंग्लिश बोलने वाली माता भी, उसको समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं। तो दिल्ली जाती थी, सब्जी लेके आती थी, बंगाली लोग उससे आके। इतने सारे भक्त थे, कुछ कहाँ उनको मिल रही थी, एकदम बढ़िया व्यवस्था था। अब जाके एकदम बढ़िया प्लेट लगी हुई इधर साइड में, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था भैया। वो चली बाहर जाती थी, मिलती थी, बंगाली लोगों से मिलती थी। इतने लोगों को कुकिंग मतलब आसान ही है। और जब भक्त लोग खाते थे, बोले क्या बनाया है प्रभुपाद, प्रभुपाद बोले क्या बनाया है ये। तो प्रभुपाद जी देखते थे, प्रभुपाद जी खाने लगे, व्हाट यू कुक्ड, इट्स सो पैथेटिक, यू नो हाउ टू कुक नाइसली, यू नो हाउ टू कुक नाइसली। तो उसको लगता था प्रभुपाद जी खुश नहीं हुए, भक्त खुश नहीं मेरी सेवा से, कल अच्छा बनाऊंगी। थक जाती थी, वोट लेके पार करना, सब्जी लेके आना, काटना, बनाना, बना के जैसे सबको खिलाया। एक तो भैया बनाना, एक बनाया इतना मैंने जाकर कुछ खा रहा हो, नखरे कर रहा है, तब करोगे। बाहर में जाओ, मेरे को नहीं करना को दिमाग से कहेंगे नहीं रख फालतू के मैं बैठे दिमाग खराब करने के लिए। क्या तुम्हारे लिए बना रही, क्या हुआ, तुम लोग कुछ करते मैं खाते रह जो। किसी खिलाना आसान बात नहीं, खिलाने का हृदय सबका नहीं होता। और बना के ये नहीं कि फुटपाथ से लेके मार्केट लेके खुद बनाते थे, बना के लेके आके भापरे। फिर प्रभुपाद जी जब खा रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी खा के देखते हाउ टू कुक नाइसली, ऑल अमेरिकन एंड यूरोपियन फूड्स, कुक नाइसली। उसको लगा था यार भैया क्या करूँ, समझ में नहीं आ रही। सब आप लोग कुछ नहीं अच्छा बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसे बहुत दिन हो वो दिन। उसने लगा कि मैं मतलब नहीं होता कि छोड़ो यार, मतलब क्या है
हमें पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं क्या मतलब क्या करूँगा, मेरे को नहीं करना अभी। आप किसी को पसंद नहीं, प्रॉपर पसंद नहीं आया तो मैं क्यों प्रॉपर डिसप्लीज करूँ, मेरे को नहीं करना है। तो लास्ट ट्राई करिए, प्रॉपर जान जाए कितना है इसका पेशेंस कितना है, कहाँ चिल्ला सकता है व्यक्ति, कहाँ नहीं चिल्लाएगा। चिल्ला दिया तो उसको लगा प्रभुपाद जी लगा उसकी पेशेंस खत्म हो गया अभी। तो आए तो प्रॉपर डिसाइपल आए हुए सारे गॉड ब्रदर्स, यहाँ के जो गौड़िया मठ से लोग थे। और प्रभुपाद जी जब बोले आज तो प्रभुपाद जी गॉड ब्रदर आए, आज भी गड़बड़ हो गया, आज तो और डिफिकल्टी होगा। तो प्रभुपाद जी बैठे थे और वहाँ से मतलब प्रसाद बना के लेके आई। वो पीछे से देख रही है, बाप रे प्रभुपाद जी ऐसे खाए। प्रभुपाद जी खाए तो उसको लगा के प्रभुपाद खाने लगा, कुछ देखने वाली क्या बना है, उनके गॉड ब्रदर देख रहे खाने लगे तो सब बोले हो वेरी नाइस प्रसाद, वेरी टेस्टी प्रसाद, है ना। तो प्रभुपाद बोले कि हाँ कि आई हैव दिस माई डिसाइपल, वो डेली बनाती है मेरे लिए प्रसाद, सी कुक सो नाइसली। तो बोले वो बहुत सुंदर प्रसाद बनाती है, बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है ना। वो अपना पूरा प्रॉपर गुणगान करने लगे उसका, वो ऐसा करती है, वो ऐसा सब पता है उनको। उनके भक्त बोलते नहीं है लेकिन पता है वो कौन क्या करता है। मतलब यहाँ जाती है, सिंपल आती है, पैसे कोई बॉडी नहीं आती है, बोट पे कैसे जाना पड़ता है, उनको बाहर जाती है, लेके आती है, सब्जी लेके आती है, काटती है बेचारी, सबके लिए प्रसाद बनाती हैं। और हम कभी कभी हमको टेस्ट नहीं लगता, नहीं आता तो हम बोल देते हैं, पूरा सुन रहे हो, सुन रही है सारा। प्रभुपाद बोले कि सी लेडी सो ट्रांसेंडेंटल, मतलब इतनी अच्छी भक्त है ये। प्रभुपाद बोले कि ये मेरे लिए जान दे सकती है। प्रभुपाद बोलते ये मेरे लिए जान दे सकती है, और अगर मेरे को जान देना पड़े तो मैं भी इसके लिए जान दे सकता हूँ। मुझे इवन वृंदावन में भी माता जी को रोटी बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने ब्रजवासी जो राधा दामोदर मंदिर में जो जल लेकर आती थी ना हर रोज, प्रभुपाद ने उनके लिए कहा था कि ये वैकुंठा जाएंगे, बिकॉज ये रेगुलर 4 बजे आके यमुना जी पर लगाती है। तो उन्होंने उनसे ही प्रभुपाद के लिए चपाती बनाना है, शी स्ट्रगल अलॉट प्रभु जी तो वो चपाती की नहीं आता बनाना, नहीं आता ना। अभी भी नंदमुनि महाराज आए हुए थे, नंदमुनि महाराज आए हुए थे जब आए तुम्हारे भक्तों ने, वो कहे विदुर जी की वाइफ है, तो उससे चपाती बना कर दिया। वो महाराज बोले ऐसी चपाती मैंने कभी नहीं खाई, सो सॉफ्ट। बोले सब फॉरन से घूम रहे थे, मतलब मैं सबको इंस्ट्रक्ट करता हूँ ऐसी चपाती बनाओ, किसी इतनी गोल गोल चपाती से ये कहाँ आपको भारत में लोग मालूम चपाती कहाँ बनाने आती है। बोले ऐसी चपाती मैंने कभी नहीं खाया। और माता ने हलवा बनाया था, महाराज खाते रहे। बोला मैंने 54 ईयर्स ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। तो महाराज ने कभी घर में माला जो है माता जी को दी, मतलब पूरा दिन पैक रखना और उन्हें नहीं, है ना। तो कहने वाला हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं, कला है, नहीं है, सीखते हैं, संतों की सेवा करते हैं, वही बड़ी परफेक्शन है। और क्या परफेक्शन है नहीं है, तो सीखना चाहिए। तो सेवा भाव और भक्त लोग करते हैं, वो बनाना, बैठना, करना, हमारा फैमिली है ना, अपना समझ को बताओ। अभी हम गेस्ट नहीं, अभी क्या है, नो वी आर द होस्ट। जितने भी लोग आते हैं बैठ के खाना खिलाना, प्रसाद खिलाना, अच्छी तरह से सेवा करना उनका, ये भाव रहना चाहिए। तो इतना सुंदर प्रभुपाद जी बोलते थे। बस ये बहुत सी कथा है। यमुना माता जी ट्रेन से पूछ जाऊँगी, बोलेंगे ट्रेन से पूछा प्रभुपाद जी को मैं नहीं खिला पाई। उन्होंने मिशनरी तरह देखो, उनका भावना देखो आप, गुरु को प्लीज करने का, कृष्ण को प्लीज करने का, मतलब कितना भावना इतनी स्ट्रांग है। पीछे हटना नहीं, कष्ट आता हटना नहीं पीछे। हम लोग का थोड़ा कष्ट आता तो पीछे हो जाते हैं हम लोग, छोड़िए क्या इतना भी क्या करने, हमारे पास की बात नहीं है। वी शुड हैव शेड्यूल फॉर दिस कि हमको महीने में सबको आकर मंदिर में सेवा करना है, मंदिर में सफाई करनी है, सारे भक्तों के संडे फीस प्रसाद बनाना है, और फिर देखिए मजा आएगा भक्ति करने का, आपको तब मजा आएगा। देखिए नहीं इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ करना, एक साथ जाने का, सबको आने का है। फिर देखिए शनि आतवार तो पहले जाएंगे, फिर मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में मंगला मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम सब ऐसे करना चाहिए। गैस करता बुलाओ उसको। अब देखिए 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे आपके घर की, 80% समस्या खत्म हो जाएगी।
बच्चे आते गृहस्थ आश्रम में वो खत्म हो जाएगी, आप सेवा नहीं देते। नहीं तो वो बीमार, वो मर गया, उसका जन्मदिन हो गया, उसकी शादी आ गई, वो स्पिरिट नहीं है। भक्ति को हम सेकेंडरी देते हैं, अपने काम को ज़्यादा समय देते हैं। अरे कितने लोग कर पाओगे आप? सबको बुलाओ मंदिर में, जो भी प्रोग्राम करने एक साथ करना चाहिए। सेक्टर 17 में कीजिए, सेक्टर 45 आ गया हमारे पास में, इतनी सारी फैसिलिटी है भगवान ने दी है हमको, है ना। तो हमको कमर कस के सेवा करना चाहिए, सबसे लेके सबका पाठ होना चाहिए। मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, मेरे में क्या कला है, जो भी है कला उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमको। फिर आपको ये सब चीज़ समझ में आएंगी जब हृदय में सेवा करोगे। मोरा ये अभिलाष, हाँ विलास मुझे दियो बात, तब समझ में क्या है ये। हाँ मैं कब सेवा करूँगी आपको भगवान की, प्रेम में सेवा करने का मौका मिलेगा मेरे को। हाँ? उस प्रकार से जो जिसका है वो सेवा करना चाहिए हमको। तो आई थिंक कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना किसी को? हमारे आधा घंटा, हमारे पास 15-20 मिनट है और फिर शुरू करेंगे। माइक दो आप खुल के पूछ सकते हैं। तो मैं बता रहा बीच में कि घर में ईशा गोष्ठी करना चाहिए, उसका व्यू सुनना चाहिए, सबका व्यू सुनना चाहिए बैठ के। तुमको क्या लगता है, हफ्ते में क्या हुआ, आपने समय नहीं दिया मेरे को, है ना, कुछ प्रयास करना चाहिए बैठ के। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे कई बार हम अपने भक्तों में देखते हैं ना कि जो हमारे हैं कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा इश्यूज़, क्योंकि जब नया भक्त आता है ना तो हमारा जो टोन होना चाहिए बात करने का, क्योंकि पीपल द वेरी फर्स्ट थिंग जो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आप कैसे पोलाइटली उनसे डील करते हो। तो प्रभु जी उस चीज़ को मतलब कैसे किया जा सकता है? बिकॉज वी सी के समटाइम्स इट्स लाइक लैग्स कि हम सेवा तो कर ले रहे हैं, सेवा कर भी रहे हैं और नो डाउट बहुत एंथुसियास्टिकली सेवा कर रहे हैं फुल टाइम, पर लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कैसा है। ऐसा नहीं कि वैसा हाथी जोड़ने का इट्स ओके। समझी है तो क्या हो जनरली विष्णु नंबर अनुद्री का कर्म वाद कह सकते हैं, प्रिय जनरली ऐसा होना चाहिए, विनम्रता रहना चाहिए, बड़े हेल्प होना चाहिए। हम अपने हाथ पर कमांड ना लें, कुछ व्यक्ति कर दो अथॉरिटी को बता दीजिए। जनरली ऐसा होता है। और सब व्यक्ति का अलग, अब हरियाणा वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि झगड़ा कर रहे हो, आप समझो बात को। उनकी आप ये भी समझना चाहिए व्यक्ति का कौन बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्रजवासी वाला पकड़िए, ब्रजवासी लगेगी ना वहाँ पर मार मार के भगवा दे, तुमको लगता है सारे सौरे के तेरे के ऐसा मार गए बोल देते हो। हरियाणा वाली बड़ी कट्टर है, मार रहा बंगाली वैसा बड़ी मीठी है, लेकिन अभी बोला ना वो हमें ने तो सुपर में अभी ना हरियाणा है देख खाना जाता गाड़ी पर चढ़ा दूंगा तो वो है नहीं है, लेकिन वो भाषा बड़ी उस व्यक्ति को सोच। अब बोले मेरी भाषा में क्या करूँ, ऐसा नहीं, और सोचना चाहिए बोलने से पहले ना, पर एक ब्रह्म चाहिए किसी पढ़ती थी उसकी। तो मैं बात बहुत समय में आया कि इसका ये टोन ही ऐसा करने के लिए। फिर मैं सुन रहा मैं क्या करूँ, मैं सोचो बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो आप, कैसे करने के लिए। धीरे करते 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 डाउन आया। किस बैकग्राउंड से आता है वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल मेरी सिस्टर बात कर रही थी मेरे साथ करने के लिए, तो वो ना बहुत अच्छा माहौल रखती है घर में। अब उसका बेटा आ गया कॉलेज में पढ़ने के लिए, उसका मन नहीं लग रहा। बोला कि पूरे कॉलेज में वो बच्चा लोग पीता है, सिगरेट पीता है, गाड़ी देता है, ये करता है, लड़कियाँ गाड़ी देती है, लड़कियाँ सिगरेट फूक रही हो, देखा नहीं कभी चलो गाँव में पड़ा हुआ। उसको हिल गया क्या देख के, वो चाहे माँ को बताता है, माँ मेरे को बताती है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं कभी हम तो ऐसे कल्चर में देखा ही नहीं है उन्होंने करने के लिए। तो सुनो बात को, वो अभी भाग गए, जैसे कुछ घर भाग जाता है और छुट्टी हो घर भाग गए 15 दिन के लिए। बड़े इतने लोग गाली देते हैं, मुंह से ऐसे निकलता है, लड़कियाँ सिगरेट पी रही हैं, ऐसे कर रही हैं, नशा करते हैं लोग। वहाँ तो माहौल ऐसा ही है। इसलिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है देने करने के लिए। कल्चर में रहना चाहिए हमको, जिसका है उसके नहीं बोलना चाहिए मेरा मैं क्या करूँगा। हरियाणा में तो ऐसा बोल दूँ
आपको अच्छा लगा भाई ना, हमारा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सुधरना है आपको, ऐसा नहीं आप किसी को कुछ बोलते रहो, समझ गए? तो बहुत सॉफ्ट, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम त्यजत, ऐसा बोलते हैं भगवान। ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे किसी को मन में एजिटेट ना करे, उद्वेग पैदा ना करे, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य क्या होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। ओके, एंड वी शुड ट्रेन पीपल लाइक दैट। अपने जो हमारे अंडर में डिवोटी है उनको ट्रेन करके बताना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कोई है तो पर्सनली बता देना चाहिए उसको। ओके, ठीक। कृष्णा प्रभु जी, कल आपने बताया कि विषयों के माइक दो। प्रभु जी, कल आपने बताया कि विषयों के प्रति आकर्षण और आसक्ति ही हमारे कष्टों का कारण है। यस। तो प्रभु जी, इसमें एक मेरा संशय था कि हमें आसक्ति क्यों होती है और आसक्ति और प्रेम में क्या फ़र्क है, और इसी से रिलेटेड प्रभु जी कि बच्चों के प्रति जो हमारा लगाव है या आसक्ति है वो मतलब प्रेम है या वास्तव में आसक्ति है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो आसक्ति और प्रेम दोनों हमारे हृदय में है, अभी तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन किसके प्रति लगती है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 हैं, जब उन्नत हो जाते हैं तो हमारी साधना भी सेवा होता है, पारिवारिक लाइफ भी सेवा हो जाती है। तो सेवा होना चाहिए। बच्चों के प्रति आसक्ति है, अगर आप माला नहीं करते हो, अगर आप भक्त नहीं हो जी, तो ये अटैचमेंट है, ये मोह है। अगर आप भक्ति करते हो, 16 माला जप करते हो, नियमों का पालन करते हो, घर में अच्छा उनको माहौल रखते हो, घर गृहस्थी मतलब गृह में ये नहीं है, गृहस्थ आश्रम बना लिया आपने, उठ के सब माला करना, बैठते हैं, कुछ इधर उधर नहीं सोते हैं, तो जो बच्चे हैं वो बच्चे भगवान की सेवा है। प्रॉपर्ली यहाँ तक बोल रही सब माता जी, तो आप पहले बच्चे की सेवा कीजिए, माला बाद में कीजिए। गोपाल कृष्णा कॉन्शियस बच्चे हैं, उनको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेवा है माता करने के लिए, उसको भौतिक नहीं मानना चाहिए, है ना। बच्चे जो हैं वो भक्तों घर में आते हैं, वो बहुत भक्ति की होती है, तब आते हैं भक्तों घर में। हम भक्तों घर में रहना चाहिए, है कि नहीं। हम ना करें उसको डंडा करते रहे, तुम कुल माला करो, नहीं ऐसे तुम अच्छा बनो, मैं क्या करूँ, मैं तो खैरी खाऊंगा तो चाय भी लूँ, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों को संभालना है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्त से रिलेटेड सब चीज़ें भक्ति हो जाएगी। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, विषय हो जाएगा। ये हारमोनियम है, हारमोनियम क्या है, अगर मैं इससे क्या गा रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, तो क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। अगर मैं संसार के गाने गा रहा हूँ तो ये भौतिक हो गया, विषय हो। थैंक यू प्रभु जी। क्लियर हो गया? क्लियर। जॉब, पैसा, हर चीज़ ये भगवान की सेवा है, जब तक आप भगवान की भक्ति करते हो। तो प्रभु जी, क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर कोई काम अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो आसक्ति है, और उसमें हमें भगवान को जोड़ दिया तो प्रेम हो गया? वो बोला सेवा है जी। तो प्रेम आएगा धीरे धीरे, प्रेम तो नहीं आएगा अभी, लेकिन पहले क्या होगा, साधना, आसक्ति से, प्रेम से पहले आसक्ति होते हैं, उसमें नर्थ निवृत्ति होती है। साइंस से पूरा समझना पड़ता है इसको पूरा, जी। एक दिन में नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है, पहले श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद में भगवान साधु संग देते हैं, साधु संग के बाद में भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया के बाद में क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, जो कल बता रहे थे। अनर्थ निवृत्ति के बाद में रुचि आती है, रुचि के बाद आसक्ति आती है, आसक्ति के बाद प्रेम आता है। थैंक यू। बाद भाव, फिर प्रेम, और सर्वत जी प्रभु। ये पूरा प्रोसेस है। ऐसे ऐसे करते 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 आगे बढ़ जाओगे, और अब भक्त रहोगे तो सारी चीज भक्ति में निपुण हो जाएगा। आप भक्त बन जाओगे, वह खत्म। आज मैं भक्त नहीं रहा, 16 वाला नहीं किया, आज मैंने भगवान को भोग लगा नहीं खाया, भोगी बन गया। हाँ, भोगी और त्यागी हमारे हाथ में। कृष्ण के लिए कल बता ना, गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा रहो। आप घर में रहो, गृहस्थी में रहो, पूजा करो भगवान का, मंगला आरती करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रसाद ही खाते हैं, तो क्या है,
घर तो मंदिर हो गया ना, घर नहीं है आपका, भगवान का स्थान हो गया। जी छोटे छोटे मंदिर हो गए, घर मंदिर वो है बस। वो टीवी चल रहा है, शराब पी रहा है, मस्ती चल रही है ना, मांस खा रहे हैं, शराब पी रही है, तो क्या है, वो तो असुर को हो गया। वह सुख शांति कहाँ है? और सुख शांति कभी भी नहीं आ सकती है। पैसा आ जाएगा और पैसा माया बन के आएगा। भक्त घर में आएगी लक्ष्मी आएगी। अगर कृष्ण यहाँ होंगे, नारायण यहाँ भगवान, लक्ष्मी आएगी ना। जी प्रभु जी, नहीं, यहाँ रावण रहेगा, चली जाएगी। सोने की लंका रहेगी, लेकिन हनुमान जी से जला देंगे, जला तो क्या बन गई? माया बन गई। माया। ओके जी प्रभु जी, एक पुराना सवाल और है। देखो बोलो। प्रभु जी, आपने मंदिर में एक दिन बताया था कि अगर जैसे मंदिर में वल्गर तस्वीरें बनी होती हैं तो इसका क्या मतलब है, क्यों अच्छा, बनी होती कुछ है? बोला तो बाद में कोई पूछा नहीं, जी है ना। तो वही है कि जैसे जनरली पहले जो मंदिरों से 7 गेट होते, 7 बार। कहने मतलब है कि ये सारा जो भोग विलास है संसार का, ये बाहर रखने का इसको। जब से इससे मुक्ति नहीं होगी तब तक अंदर नहीं जाएगा। जी प्रभु जी। आप समझ बात को? कामना बहुत व्यक्ति को मतलब थर्ड क्लास बना देती है ना। आप समझ बात को? सेक्स प्लेजर सबसे बड़ा प्लेजर है संसार के अंदर में, लेकिन सबसे तुच्छ प्लेजर है। उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करना चाहिए। वैसे जानवर थोड़ा हम लोग मन को वश में करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, जाप करना चाहिए अच्छा सा, तो भावना लाए। तो ने बताया इसको कैसे करना, सिर्फ कृष्ण को के बच्चे पैदा करने के लिए, है ना। तो वो बताते कि ये सब चीज़ें जो बाहर की स्थिति है, वो ऐश्वर्य सत्ता नारी, इसको सब हटाना पड़ेगा। भोग विलास लसार के हटाओगे तभी आप अंदर में कर, अंदर बहुत प्योर है, लेकिन ये सब वास्तव से निकलना पड़ेगा। जी थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका था बोलो, इनको दो माइक। आगे हरे कृष्णा। भूख लग गया। हाँ, जैसे आपने बोला था कि बच्चों को अच्छा सा पालना चाहिए, ज़्यादा नहीं उनको प्रेस करना चाहिए भक्ति के लिए शुरुआत में, है ना। मतलब हम कोई जब ज़्यादा भक्ति करते तो हम लोग बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं। एक हमें कपल मिले, प्रभु जी हम चाहते हैं मैं प्रहलाद जैसा बनाना, आप बताइए कैसे करना है। प्रहलाद महाराज बनाना, उसको हमने कैसे बनाना। तो मैंने बोला कि कितने साल का हुआ? नहीं अभी प्रभु जी अभी हुआ नहीं। बोला अभी हुआ नहीं। आप सब बात को तो हम ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं, प्रभु जी हम उसको ऐसा करना चाहते हैं, गुरुकुल में डालना चाहिए, हम मायापुर पर डालना चाहिए, हमको कोई भी बाहर नहीं देने खिलाएंगे प्रभु जी, हमको बिल्कुल बाहर नहीं, हम कुछ ऐसा करने देंगे प्रभु जी हम लोग। है ना बात को? पेरेंटिंग अलग चीज़ है, बहुत बड़ी अलग चीज़ है, आप नहीं कर सकते हो। आप जब तक निमाई रहेगा तब तक जैसे बड़ा होगा तब तक कुछ छोड़ेगा नहीं बाद में। तो बच्चों को थोड़ा फ्रीडम भी देना चाहिए, क्योंकि है बोले नहीं प्रभु जी भक्ति नहीं करते हैं, प्रभु ये नहीं करते हैं, देखिए प्रभु जी माला नहीं करते हैं। मैंने बोला कि आप जब इस एज में आप करते थे कुछ सब खेलते रहते थे, आपने खेला है, आप खेलते थे जब बच्चों ने खेला है, आप तो खेले तो कोई खेले पढ़ते नहीं, ये करते प्रभु माला नहीं करते, ये माला के चक्कर में ठीक नहीं है ना। प्रेम से उनको कल्टीवेट करना, धीरे धीरे करते करते हो सकता है 1-2 माला 4 माला आप हो सकता है शुरुआत में ना करें, लेकिन इतना प्रेम दिया, अपने फ्रीडम दिया, बाद में करने का। और बचपन में आपने दबा कराया उसको, बैठ यहाँ 16 माला, बैठ यहाँ प्रसाद को, बाद में करेगा यार। आप देखिए मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ 90% बच्चे अपने माता पिता से खुश नहीं, दे नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, मैं पूछता था कितने लोग अपने माता पिता से पढ़ता है? कोई नहीं हाथ करता। नर्स में बात करता हूँ बच्चों के साथ, मैं समझ तो मिलता हूँ ना, तो मैं क्या प्रॉब्लम लगती है? बहुत पॉजिटिव है,
बहुत पॉजिटिव है। हम बड़े हो गए, हमको पता ना कैसे खाना है, अभी भी हमको तब है आपको पनीर क्या हम खा लेंगे ना। मैं तो थोड़ा उनको बोलता हूँ दूसरे एंगल से, बहुत पॉजिटिव है, हर चीज़ में उनको तोड़ाबाजी करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे किया ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे हम लोग मैं सुनता हूँ, मतलब बहुत पॉजिटिव करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, मतलब कंट्रोल प्रेम करते हैं। काय का प्रेम हम आप देखिए, आपको कोई इतना टुकड़ाबाजी करेगा खाने के लिए तो अब नहीं कर पाओगे आप ज़्यादा। उठा नहीं है ना, आँख उसके ऊपर रहती, कुछ सोच रहे हैं थोड़ा ऑटो पेरेंटिंग भी बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चों को जाने जमाना सीखने के लिए थोड़ा खेलने देना चाहिए। आप क्या खेल के आए आप, आपको ये टाइम खेलने का है, ठीक है, ये तुम खेल लो जाके, ये तुम्हारा टाइम पर। देखो आपने पढ़ाई नहीं, हम ज़्यादा खेल लिया, हाँ ठीक है, कल से बंद करो, चलो। अंडरस्टैंड? ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम, बाद में नहीं करेंगे। अच्छा है सुनने में। गौरांगी अच्छी बात है क्या, उनको समझ आता ना, सुना ना ज़्यादा कुछ बोलने का। हाँ बचपन में थोड़ा करना पड़ेगा, लाल तो पढ़ देता है, थोड़ा बड़े रहते तो फिर उनको करना पड़ता है, देना पड़ता, ऐसा नहीं कि देना नहीं पड़ेगा उनको, हम कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, गलती करते हैं लेकिन हफ्ते में डेली तार पार पड़ेगा, हफ्ते में 2 महीने में एक बार दे दिया, बहुत गुस्सा है। कभी मैं गलती करूँगा तो मेरे को डांटते हैं मम्मी पापा, ऐसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी गलती होती है जब ये बात तो कन्विंस होना चाहिए, समझ बात को, क्या मेरी गलती होती है तो मेरे को दे देते हैं, मैं ही ज़्यादा खेल लिया था, मैं ही ज़्यादा वहाँ मैं नहीं किया था, मेरे को होमवर्क नहीं किया था तो मेरे को डांट पड़ी आज। वैसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे को, ये भावना चलती रहती है। वो खुद आके बताए आपको, बच्चे मेरे को सब बताते हैं, मैं थोड़ा उससे क्लोज चले जाता हूँ, बैठता हूँ क्या चल रहा है, कैसे बुरा बताते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों से पूछा तो नहीं, ज़्यादा दबाने का नहीं, हाँ माला पकड़ नहीं किया, सोला मारूँ माला मत कर, ठीक है, फिर आपको करना है। और यस उनका प्रश्न था किसी का, बोलो। हाँ आपका था प्रभु जी, जैसे आपने बोला था और क्लोज करो। प्रभु जी आपने बोला था कि जो लोग जैसे किसी का हाथ काटते तो उनका राजा हाथ काटते, गवर्नमेंट को काटना चाहिए। हाँ तो फिर जब नर्क में जाते थे तभी भी हाथ काटता था तो नहीं कटेगा, फिर नहीं कटेगा, फिर नहीं कटेगा, इधर काट दे तो 2 बार तो ना काटेंगे। 2 बार नहीं कटोगे तो वहाँ कटेगा, हमको हाथ कटवाने के लिए आना पड़ेगा वापस, फिर नर्क में भी कटेगा, फिर कटवाने आना पड़ेगा। पहले काटते थे, इसी गवर्नमेंट का किया था ना, इसी गवर्नमेंट तो भगवान का जो नियम है, जो अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना, तो उसको फिर हाथ कटवाने की जन्म लेना पड़ेगा ना, फिर यात्रा उनसे जन्म कब मिलेगा पता नहीं, तो क्या है, कर्मों का फल मिलता है, समझिए। तो अभी एक काट दिया, किसी छेड़ने का नहीं ज़्यादा। प्रभुपाद बोले चॉकलेट खाने की इच्छा होगी तो भी वापस आना पड़ेगा आपको संसार में। इसलिए इच्छाएं जो है हमारी बहुत प्योर होनी चाहिए, क्लियर हो गया। तो उसका नरक में कटेगा, फिर जन्म मिलेगा, फिर कटेगा, तो 2 बार कटेगा ना। अभी एक बार काट दिया तो खत्म, उसको भी लगेगा, तब तो शांत होगा, वो सुधर जाएगा वो, तो मित्र सुधरेगा। अब देखिए इतना जस्टिस बहुत खराब है, तभी तो क्राइम फैल रहा है, इतना मर्डर हो रहा है, इतना क्राइम क्यों फैल रहा है, क्योंकि लॉ स्ट्रांग नहीं है। लॉ स्ट्रांग होगा, गवर्नमेंट पकड़ेगी, मारेगी, पीट के कोई ना करेगा। जिस दिन जो हुआ था, क्या रेप करते हैं तो उसमें फांसी लगाना चाहिए, इमीडिएटली जेल फांसी। अगली बार कोई हिम्मत नहीं करेगा करने के लिए, क्यों करेगा। जैसे कुछ पैसा चुराया करने के लिए फटाक जेल में देन मार धड़ाधड़, कोई किसी का पैसा चुराया नहीं। जब डिसीजन नहीं होते हैं तो फिर लोग क्या करते हैं, खराब हो जाता है, कोई देखने वाला है नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला है नहीं। अब स्टेशन पे जाइए, स्टेशन में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, स्टेशन में जाइए कभी छू देते हैं, एयरपोर्ट पर जाइए, एयरपोर्ट पर छू नहीं सकते कहीं भी आप क्यों, कैमरे लगे हुए हैं, टाइप लगे हुए हैं, देखा
तो यहाँ टाइट रहता है, वहाँ व्यक्ति सतर्क रहता है, फिर उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी को दो, एक क्वेश्चन और है इसका, एक दो माइक दो, उनको दो। हो गया, और भी है एक क्वेश्चन। वो बोलो। प्रभु जी जैसे मेरे घर प्रसाद, चेकआउट भी करना है आज। रूम कुछ लोगों के रूम चेक इन होंगे, दोबारा चेकआउट। ओके, तो पर्सनली पूछ लीजिए आप, जिसको हम प्रसाद भी पढ़ते हैं। सबको जाना है आज क्या? नहीं, कुछ रूम्स हमें पूरे मिले नहीं थे, तो हमें कुछ चेकआउट करने 12 से होना है। ठीक है, ठीक है, तो बाद में जिसको पूछना है आप चले आइए, जिसको परसों पूछना है यहाँ रहिए। ओके, तो कोई प्रसाद करने जाना है अभी? नहीं, सबको ऑलमोस्ट सबको ही कर दिया। क्या कर दिया? चेकआउट। चेकआउट होंगे, तो फिर क्या करना है? तो ही हमें क्या कि कुछ रूम मिले नहीं थे 30 से लेकर 3 तक, तो हमने पहले 30 तारीख का बुक किया और फिर 31 से लेकर 3 तक का बुक किया, सेम होटल, इसी होटल के अंदर। ओके ओके ओके, तो रूम वो चेंज करेंगे, आपको देंगे। 10 बजे तक का टाइम है उसका। ओके, तो उससे क्या हुआ? तो वो खाली करना पड़ेगा रूम? खाली करना है रूम, वो तो पहले कर लेते हैं ना, सुबह करा कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक में रख लेते हैं, पहले करा कर रख लेते हैं ना एक रूम में सब लोगों को, फिर 10 बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। ये व्यवहारिक लीला थी आज उसने, ये लीला बहुत जरूरी है। थैंक यू। हरे कृष्ण।